नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर, आपका दोस्त। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसकी स्कूलिंग NIOS से हुई, जो फिल्मी दुनिया में फेल हो गया, जिसने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दी। लग रहा होगा कि ऐसे फेल व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात आज आपके साथ साझा करूँगा कि जब भी हम कभी कहीं फेल होते हैं तो वो अंत नहीं होता, क्योंकि जीवन में सफलताओं के सिलसिले अनंत हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व जो आज भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है, अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूँ। वो चिराग पासवान जिनकी स्कूली शिक्षा किसी CBSE बोर्ड, किसी ICSE बोर्ड में नहीं हुई, बल्कि एक नए बोर्ड NIOS से हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये वो स्कूल है जहाँ पर आपको परंपरागत विषयों के अतिरिक्त आपको अपनी मर्जी से शिक्षा ग्रहण करने, सीखने, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करने का अवसर मिलता है। तो भारत के एक बड़े राजनीतिक घराने के बेटे ने चुनी NIOS, जिससे कि वो दुनिया के तमाम अन्य अनुभव भी अर्जित कर सके। किसी डिग्री या डिप्लोमा नहीं, शिक्षा या सीख, यानी कि कोई एजुकेशनल डिग्री या हमारे एक्सपीरियंस। तो उन्होंने अनुभव को चुना और वही एक वजह रही कि बाद में जब वो इंजीनियरिंग करने गए तो इंजीनियरिंग 3 सेमेस्टर करने के बाद छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से जीना था। एल्गोरिथम, फिजिक्स, मैथ वो उनको समझ में नहीं आता। आर्ट चुना। आर्ट चुनने के बाद फिर वास्तव में वो कला की दुनिया में चले गए और मिले ना मिले हम जैसी फिल्म करी जो फेल हो गई। वही बात जिससे हम हमेशा डरते हैं। स्कूलिंग हमारी भाषा में पूरी नहीं हुई, इंजीनियरिंग छूट गई और फिल्मों में गए तो फेल हो गए। नेता के बेटे अभिनेता बनने गए और फेल हो गए। लेकिन जिसको राष्ट्रीय परिदृश्य में राष्ट्र को दिशा देनी थी, वो कैसे रहता उस रील की दुनिया में, क्योंकि उसको रियल लाइफ हीरो बनना था। तो ऐसे चिराग पासवान की कहानी जो कि असफलताओं के एक बड़े दौर से गुजरी, लेकिन अभी 2024 में जब ये इलेक्शन हुए और जिस तरह का उन्होंने नेतृत्व दिखाया, जो लीडरशिप क्षमता दिखाई, यकीन जानिए वो उन सारी असफलताओं का अनुभव ही था कि आज भारत के सबसे ट्रेंडिंग व्यक्तियों में से एक है चिराग पासवान। लेकिन 2012 से पॉलिटिकल लाइफ में जब वो आए तो रोजगार नाम का एक NGO बनाया और आज बिहार के बिहारी फर्स्ट मोटो के साथ उन्होंने हजारों लोगों को इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो पाए। उनकी रोजगार संस्था करोड़ों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है, मोटिवेशन है और एक सहारा है रोजगार पाने का। क्या क्या नहीं झेला उन्होंने। हम छोटी सी असफलता से घबरा जाते हैं। उनके चाचा ने उनकी अपनी ही पार्टी का सिंबल ले लिया और इलेक्शन कमीशन ने उनको बंगलों की जगह पे हेलीकॉप्टर दिया और हेलीकॉप्टर लेके उड़ गए। वो 5 की 5 सीटें जीत गए। तो चिराग पासवान की इस कहानी से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में असफलता जैसा कुछ भी नहीं होता और असफलता कोई अंत नहीं है। ये एक अनंत संभावनाओं की शुरुआत होती है। और भारतीय राजनीति में जिस तरह से चिराग पासवान आज चमक रहे हैं, निश्चित रूप से वो एक दलित समाज के चेहरे के होने के बाद बिहार जैसे जगह पर, जहां पर जातिगत राजनीति भारत में सबसे ऊपर है, वहां पर उन्होंने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीयता और सामूहिकता का एक बड़ा प्रमाण दिया। और न सिर्फ स्वयं 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, उनके पार्टी के 4 और सांसद भी जीते। और यही एकमात्र इस देश की पार्टी रही जिसका 100% स्ट्राइक रेट रहा। हम अक्सर अपने बच्चों को बहुत बोझ दे देते हैं और उनको नहीं उस फलाने स्कूल में ही पढ़ना है, फलाने बोर्ड में ही जाना है और फलाना % ही लाना है। तो इनके पिता रामविलास पासवान, जो कि बहुत ही बड़े नेता थे और जिनकी जीत का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में कायम है, उस रिकॉर्ड को कायम रखते हुए जमुई से हजारीबाग तक का सफ़र, रील से रियल लाइफ तक का सफ़र और बंगलों से हेलीकॉप्टर तक का सफ़र और एक अभिनेता से नेता बनने का सफ़र,
बहुत बहुत मुबारक हो। और एक जो बड़ी बात, एक जो विशेष बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने ट्राई कलर का पॉकेट स्क्वायर लगाकर एक कॉन्फिडेंस के साथ शपथ ली, ब्लैक सूट में वो ट्राई कलर के, बड़े फैसिनेटिंग लग रहे थे कि हमारे देश का नेता जब शपथ लेने गया है तो राष्ट्रीयता की एक छोटी सी मिसाल सामने लेके गया है, क्योंकि उसकी सोच राष्ट्रीय है। तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि इनके जीवन से जो टेक अवे मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व कोई भी बन सकता है, बशर्ते कि सोच क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और किस किस व्यक्तित्व पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे लिख के बताइए, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम लगती है, मोटिवेशन की कोई प्रॉब्लम लगती है, तो मेरे से आप जुड़े रहिए, मेरे मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी को फॉलो करिए और मैं आपके साथ मिलकर बनाऊंगा एक पॉजिटिव भारत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियो।